अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, थोड़े उनके चपल विशेष। भैया राम और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जो राम है वो कृष्ण है और जो कृष्ण है वो राम है। जो राम है वो कृष्ण है और जो कृष्ण है वो राम है। कोई फर्क नहीं है। राम ही कृष्ण बनते हैं और कृष्ण ही राम बन जाते हैं। अच्छा क्यों बनते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर के सृष्टि में पृथ्वी पर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है तो तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेके आए। और ध्यान से सुनो, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तो वही भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए कभी राम बन के और कभी श्याम बन के प्रकट हो जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक भजन भी आपने सुना होगा, नहीं सुना? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आ, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले। तुम कृष्ण रूप में आना, क्यों से राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। भक्त कहते हैं कभी राम बन के आओ कभी श्याम बन के आओ, लेकिन आओ जरूर। राम बन के आओ तो सीता साथ आओ और श्याम बन के आओ तो राधा रानी साथ। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन ये भगवान राम की जो पावन कथा है ये कैसी है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, थोड़े उनके चपल विशेष। ये बच्चा आ गया तो इसको ही बना दें। ये तो खुद ही कृष्ण बन के आया है, घर से फुल फिट होके आया है और वास्तव में सुंदर भी है, तुझे नजर ना लग जाए। ये तो घर से कृष्ण बन के आया है, वही कपड़े और तो झांकी के कपड़े भी पहनाने की जरूरत नहीं है, फुल फिट। तो बनाना क्या है? जब कृष्ण जन्म हो तो यही से पकड़ के बैठा लेना, ये तो बन के आया है। ठीक है, चलो थोड़ा और मुकुट वगैरह भगवान का श्रृंगार करके इनको सजा के ले आओ। इनकी जो मम्मी साथ में आई हैं, जो भी वो साथ में जाओ, नहीं तो बच्चा रोएगा बाद। बोलो भाके प्यारे लाल की जय हो। ये कृपा है, वो आएगा 1 घंटे बाद। ठाकुर जी ने बना के भेज दिया 1 घंटे पहले। जाओ प्रभु, तैयार हो के आओ। आइए कथा पे आप ध्यान करें। कथा की चर्चा थी कि राम और कृष्ण दोनों एक है। अच्छा सुनो, एक कथा सुनाता हूँ, 10 मिनट और समय चाहे रहे, वैसे तो आज टाइम से हो गया। देखो एक कथा याद आ गया। तुलसी जो बाबा थे ना, तुलसीदास जी, वो किसके भक्त थे बताओ? राम जी के भक्त थे।
तो एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? चित्रकूट में। कहाँ चित्रकूट? चित्रकूट के घाट पे भई संसन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक करें रघुवीर। वो घाट जहाँ राम जी ने तिलक कराया। और सुनिए, उस समय किसी ने तुलसीदास जी से कहा, किसका भजन कर रहे हो? बोले राम जी का। बोले तुम्हें पता है तुम्हारे राम जी कहाँ हैं? बोले नहीं। बोले राजस्थान में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ श्रीनाथ जी ही राम जी बन करके विराजमान है। राम जी ही श्रीनाथ जी हैं। तुलसीदास जी ने चित्रकूट में जब सुना कि राजस्थान में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, आपके यहीं पे है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में मेरे राम बैठे, तो बाबा तुलसीदास राम जी का दर्शन करने वहां पधारे। मैंने अभी दर्शन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ये पता नहीं प्रभु ने अभी नहीं कराया, सांवरिया सेठ का तो हमने किया है। तो नाथ द्वारा में, हाँ नाथ द्वारा में है, ये पता नहीं। तो तुलसी बाबा नाथ द्वारा आए गए श्रीनाथ जी का दर्शन करने वालों को। तो किसी ने बताया कि वहाँ राम जी है, तुम्हारे श्रीनाथ जी बन के बैठे। तो बाबा तुलसी आए श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। अब वो तो राम के भक्त थे, अब श्रीनाथ जी हैं कन्हैया। उन्होंने जाकर दर्शन किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने तो हाथ में बंसी ले रखी है। तुलसीदास जी को आ गया गुस्सा, अरे राम राम, मुझे किसी ने कितना पागल बना दिया कि मेरे राम जी मिलेंगे श्रीनाथ वहाँ नाथ द्वारे में, श्रीनाथ मंदिर में राम जी मिलेंगे। अरे यहाँ तो वो वृंदावन का झूठा बैठा है। कौन बैठा है? वृंदावन का झूठा चोर। बोले मैं इनका दर्शन नहीं करूंगा। तुलसीदास बोले नहीं, हम दर्शन नहीं करेंगे। जट वापस आ गए, मंदिर से बाहर आकर बैठ गए। किसी ने पूछा बाबा क्यों दुखी हो? बोले भैया किसी ने बताया था यहाँ मेरे राम मिलेंगे मंदिर में, यहाँ तो कन्हैया बैठा है। बोले तो कन्हैया का दर्शन कर लो। अरे बोले कन्हैया का क्या दर्शन करें? वो तो इतना नटखट है, इतना पागल है, बहुत शैतान है, उससे दोस्ती करने में कोई फायदा नहीं। बोले ऐसी बात है? कब करके देखे? बोले वृंदावन गए जब करके देख ली। अरे वो तो इतना परेशान करता था, मैं भोजन बनाता सारे को खा जाता, दूध पिलाता पूरा पी जाता, परेशान बहुत है। बोले हम तो राम जी के भक्त हैं। बोले क्या करोगे? बोले हम राम जी का दर्शन करने आए थे लेकिन उनका नहीं हुआ, दिल में बड़ी चिंता है। अब किसी ने कहा बाबा कोई बात नहीं है, कृष्ण कोई राम मान लो। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम साधु हैं और साधु अपने धर्म से नहीं डरते। बोले प्रभु कोई बात नहीं है, सुबह के आप कब से चले हो, भोजन तो कर ही लो। अरे भूखे क्यों ठहरते हो? नहीं दर्शन अच्छा लगा तो लौट जाओ, लेकिन भोजन। तुलसीदास ने कहा सुनो, मुझे झूठ किसी ने बोल करके यहाँ भेजा राम का दर्शन करने, यहाँ राम ना मिला, यहाँ कृष्ण बैठा है। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ उसका भक्त, मैं भी इस कृष्ण को कहूँगा हे श्रीनाथ, जब तक तू मेरा राम नहीं बनेगा ना, तब तक ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा ना पानी पीऊंगा, चाहे प्राण चले जाए तेरे चरणों में प्राण त्याग जाए। अब भगवान इतने कहाँ हैं कठोर? जो व्यक्ति तुलसीदास को ये कह रहा था ना कि भोजन कर लो भूखे मर जाओगे, वही व्यक्ति थोड़ी देर में और श्रीनाथ जी बन करके प्रकट हो गया। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय हो। वो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए उस व्यक्ति में। वो तो भगवान की परीक्षा ले रहे। बोले अब मैं आ गया हूँ, अब तो भोजन लो, खुश हो। तुलसी बाबा बोले हम खुश नहीं है। बोले क्यों? बोले इस बंसी को फेंक दो। कन्हैया बोले फेंकेंगे तो नहीं। बोले ऐसे करो छुपा लो, पीछे छुपा लो। बोले अब क्या करें? बोले अब उस धनुष बाण को हाथ में लो जिसको देखने में तुम्हारे हाथ में आया हूं। तो देखो भक्तों को खुश करने के लिए और उस हमारे श्रीनाथ भगवान ने बंसी छुपाई और राम भगवान का जो स्वरूप है जिसमें धनुष बाण लेके रहते हैं, वो धनुष बाण भगवान ने हाथ में ले लिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो देख लो भगवान भक्तों के लिए अपना स्वरूप भी छोड़ देते थे।
कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण ही श्री कृष्ण हुए रघुनाथ। भक्तों के लिए कृष्ण रघुनाथ बन जाते हैं, राम बन जाते हैं। और इसलिए महारा घट में विराजो श्रीनाथ जी, महारा घट में विराजो श्रीनाथ जी भी बड़ी सुंदर छवि है। कभी दर्शन नहीं किया, वृंदावन में देखा है कई बार फोटो में। ठाकुर जी जैसे बिहारी जी दिखते हैं ना, सेम दिखते हैं वो। सांवरिया सेठ में गया मैं मंदिर में, सच में आज घटना बता रहा हूँ। मैं दर्शन कर रहा था और मेरे संग 2-3 लोग गए और हमने सांवरिया सेठ जी का दर्शन किया। हमने जब दर्शन किया ना, वो बिहारी जी जैसे सजे थे, ठाकुर जी की तरह। हमने समझा यार हम तो बिहारी जी के पास आ गए। हमने बिहारी जी का समझ के दर्शन किया, जय हो सांवरिया, जय हो बिहारी जी। पता नहीं दिमाग में क्या बोला, 2-3 लोग मेरे साथ में थे। मैंने कहा यार कहीं चलेंगे, थोड़ा पेड़ा लेके चलो प्रसाद, पेड़ा प्रसाद। बोले महाराज जी वृंदावन नहीं है, पेड़ा नहीं मिलते यहाँ पर। हमने कहा पता नहीं इसने क्या जादू किया, दर्शन इसका किया याद बांके बिहारी जी, फिर भी दिल से नहीं। क्योंकि वृंदावन में पेड़ा बहुत फेमस है। हमने उनको भी बोला पेड़ा ले लो, वो बोले ये तो सांवरिया सेठ है वाला, यहाँ पेड़ा नहीं मिलते, तो वृंदावन। हमने कहा भैया हम तो भूल गए, हमने तो दर्शन करके जैसे कृपा देखी, ये तो हमें बांके बिहारी दिख रहे थे। तो सच में ही भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। प्रेम के पीछे राम सबरी के झूठे बेर खा गए साहब। प्रेम बड़ी चीज है, विश्वास बड़ी चीज है। तो कहने का मतलब भगवान राम और कृष्ण एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। अगर अंतर है तो थोड़ा सा अंतर है। बोले क्या? देखो भैया राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कन्हैया हमारे कोई मर्यादा में नहीं रहते। वो तो चोरी भी कर लेते हैं, नाच भी लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं। राम जी तो एक विवाह करते हैं, कन्हैया तो इतने नटखट हैं, 16,000 16,000 108 रानियों के साथ। कहने का मतलब भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो है भी तो क्यों? रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। भगवान रघुवंशी कौन है? राम जी रघुवंशी। उनका एक धर्म है, प्राण चले जाएंगे लेकिन धर्म नहीं जाएगा, धर्म से कभी हटेंगे नहीं। वचन जो दिया है उसको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। रघुवंशी राम है, राम रघुवंशी है तो कन्हैया यदुवंशी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। और सुनो राम सूर्यवंशी है तो कन्हैया चंद्रवंशी है। इतना सा। और अगर फर्क देखो तो एक और है, राम जी बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं और कन्हैया की कोई मर्यादा है नहीं। राम जी का दर्शन करो तो बिल्कुल शांत स्वभाव के रहते हैं राम जी, और कन्हैया का दर्शन करो तो टेढ़ी टांग वाला ऐसे देखता रहता है, तिरछी नजरों से। ऐसे लगता है जिधर खड़े हो जाओ ये मुझे देख रहा है। और राम ऐसे खड़े होते हैं जैसे मर्यादा में एक व्यक्ति खड़ा होता है। राम जी मर्यादा के लिए जीते हैं और कृष्ण अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए जीते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, सूर्यवंश और चंद्रवंश में क्या फर्क है पता है? सूर्यवंश में और चंद्रवंश में नहीं है पता है? देखो इतना सा फर्क है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होता है कि नहीं होता? दिन में जो 12 घंटे सूरज रहता है उसको सूर्यवंश बोलते हैं, और रात के 12 घंटे में जो चंद्रमा रहता है उसको चंद्रवंश बोलते हैं। दिन के 12 बजे राम जी का अवतार हुआ इसलिए सूर्यवंशी कहलाए, और कान्हा का अवतार रात के 12 बजे हुआ इसलिए कान्हा चंद्रवंशी कहलाए। मैं तो खोल के बता देता हूँ, सारी बात समझ में आया। दिन के 12 घंटे सूर्यवंश है,
रात के 12 घंटे चंद्रवंश है। अब आप देख लो, आपका अगर जन्म दिन में हुआ हो 12 घंटे में, आप सूर्यवंशी हो। जो रात में जन्म लें वो चंद्रवंशी है। और मेरा जन्म तो दिन में हुआ लगभग 10-11 बजे, तो मैं हूँ तो सूर्यवंशी, लेकिन प्यार में चंद्रवंशी को करता हूँ, क्योंकि वृंदावन में रहता हूँ। वृंदावन में रंग ऐसा चढ़ा, जन्म तो राम के ही उस सूर्यवंश में ले लिया, उस दिन के समय में लिया, लेकिन मैंने प्रेम उस कान्हा से किया। क्यों? बिंदु नाम के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हमारे वृंदावन में कवि भी हुए, संत भी हुए महाराज बिंदु जी। बिंदु जी ने एक पद लिखा, उस पद में बिंदु जी कहते हैं, दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी कुछ उधर भी। दास हूँ राम जी का, सखा हूँ कृष्ण का, कभी उधर भी चला जाता हूँ, कभी उधर भी चला जाता हूँ। बिंदु जी कहते हैं, दास रघुनाथ का, नंद सुत का हूँ सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कभी राधिका रानी का नाम लिया, कभी सीता मैया का वो चरण छुआ, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी। कभी राधा की भक्ति करी तो कभी सीता का दर्शन किया, कभी राम को अपना कहा तो कभी कृष्ण का दर्शन किया, कुछ उधर भी रहा तो कुछ उधर भी रहा। इसीलिए भैया भक्ति करो तो भेद मत रखो, क्योंकि राम भी वही है और कृष्ण भी वही है। इसीलिए 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, वही राम है वही कृष्ण। तो कहने का मतलब भगवान राम का जो अवतार होता है वो किस वंश में होता है? सूर्य वंश में। और कन्हैया का अवतार चंद्र वंश में। तो आइए अब राम कथा को श्रवण करें। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की सब अथा व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे सुनने से मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, सुनने से सब मिट जाती है, सुनने से सब मिल जाती है, सुनने से सब मिट जाती है, सुनने से सब मिट जाती है जीवन की सब अथा व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो। सिया राम सिया राम, राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम, ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया
सिया राम। जिसे सुनने से मिट जाती है, जिसे सुनने से मिट जाती है, श्रवण करने से मिट जाती है, श्रवण करने से मिट जाती है, जीवन की सब अथा व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हरि बोल। जिसे ध्रुव प्रहलाद ने गाया, जिसे मीरा ने मन में बसाया, जिसे मीरा ने मन में बसाया, जिसे मीरा ने मन में बसाया, जिसे मीरा ने मन में बसाया। ध्रुव प्रहलाद ने प्रेम से गाया, मीरा ने जिसे मन में बसाया, मीरा ने जिसे मन में बसाया, मीरा ने जिसे मन में बसाया, मीरा ने जिसे मन में बसाया। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जीवन की सब व्यथा सथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ताली बजा के राम सिया राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया 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 राम सिया राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सुन कर मिट जाती है, जिसे सुनने से मिट जाती है, सुनने से मिट जाती है, जीवन की सब व्यथा सथा। ओ जय जय राम कथा, 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 ओ जय जय राम कथा। रामचंद्र भगवान की जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सुनने से मिट जाती है, जीवन की सब अथा व्यथा। ये है राम कथा, ये है राम कथा, तुम सुन लो राम कथा। हो जय जय राम कथा। आइए राम कथा प्रवेश। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभु सुत दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। मैंने रामचरितमानस को प्रारंभ कहाँ से किया? मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुत दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट हरि। सुनो आज मेरी मैया, एक और बात बता के जाऊंगा, आप भी सुनो बाबा। कभी किसी आपके बच्चे को नौकरी के लिए जाना है, सुनो, नौकरी के लिए आपके बच्चे को जाना हो इंटरव्यू देने नौकरी का, आपको किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाना हो, वहां के मालिक से मिलने, इंटरव्यू देने, नौकरी की पूछने के लिए, या ये समझ लो किसी भी शुभ काम करने के लिए आप घर से जा रहे हो, ये दो चौपाई घर से निकलते समय सीधा पैर पहले बाहर करो और तुरंत ये दोनों चौपाई घर से निकलते मुंह में बोलो, हृदय में मन से बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट हरि। पूरी बात सुनो। ये दो चौपाई बड़ी सरल है, सबको याद है। आपको किसी मंगल काम के लिए जाना हो, कहीं किसी नौकरी के लिए जाना हो, या कहीं किसी एग्जाम देने के लिए जाना हो, या कहीं इतना तक मैं कहता हूँ किसी से पैसे उधार मांगने हैं वो जाना हो, पहले घर से निकलते समय दोनों चौपाइयां बोलो, सीधा पैर घर से बाहर रख के और घर से चले जाओ, और जहां तुम अपने स्थान पर जा रहे हो वहां पहुंच जाओ, तो उस आदमी का जो पहला मेन गेट पड़े, मेन गेट घुसने का, उस गेट में घुसने से पहले एक और चौपाई बोलो, क्या? प्रवेश नगर की जय सब गाजा और हृदय राख कौशल राजा। मैं कह सकता हूँ घर से निकलते समय ये दो चौपाई बोल देना, और घर के बाहर पहुंचकर जिस जगह पे जाना है वो एक चौपाई बोल देना। कभी जो व्यक्ति तुम्हें नौकरी पे रखना नहीं चाहता था, ये चौपाई बोलकर घुसना, वो मना करने की सोचेगा जरूर, लेकिन मुख में से तुम्हारे लिए मना नहीं कर पाएगा। इतनी ताकत है दोनों चौपाइयों में, और हम तो अपने लिए बता रहे हैं। हम घर से जब कहीं कथा करने जाते हैं पहले यही चौपाई बोल देते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, और हम जहाँ कथा की फिक्स बात करने जाते हैं आज तक कहीं कथा ऐसा हुआ ही नहीं कि जो मना करा दे, कोई मना नहीं कर सकता। और सुनो नई बात, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 15 दिन बाद में, भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारा मन था एक कथा और चंदेरिया में करके जाएंगे। हाँ, हमने क्या सोचा कि गणपत बिहार जो है, गणपत बिहार है, क्या नाम है, गणपत नगर, वो जो थोड़ा आगे है ना, वो रेलवे लाइन से वो आगे जाते हैं, मैं इतना नहीं पता कहाँ, आश्रम के पास है क्या, रेलवे फाटक के आगे आश्रम के पास। तो वहां से पहले कुछ माताएं आती थी, उन्होंने बोला गुरुजी हमारे गणपत नगर में कभी कथा नहीं हुआ, एक बार उधर कर दो। हमने कहा देखते हैं, अब की बार हमने सोचा देखते हैं बात करके। महाराज जी परसों गए थे, पंडित जी पिताजी हमारे वो गए परसों बात करने, तो 2-4 लोगों से बात हुआ। हमने कहा अब सुनो, कल अब हम देखते हैं। हमने वो झाड़ू चला दिया बोल के भगवान का, वो गए मैं और महाराज जी और ये तीनों लोग, और वहाँ ये भैया भी थे बजाने वाले गणेश जी, चारों लोग पहुंचे। और वहीं पर गज्जू बना जी जो है, जिन्होंने 5100 रुपए दिए थे, उनका ऑफिस वहीं है। सबसे पहले गणेश जी का वहाँ मंदिर है, बहुत सुंदर, मुझे लगता है चंदेरिया में उतना अच्छा नहीं होगा, इतने प्यारे गणेश जी। वहाँ पहुंचे, हमने जाते यही बोला महाराज भागवत करवानी है, इधर करवाओ। बोले अरे प्रभु हम कौन होते, तुम आ गए और समझो हो गई। और बांके बिहारी ने तुरंत पोस्टर छपवाए और कथा की वहाँ आनंद 16 तारीख से हो गया। इसीलिए 16 तारीख से गणपत नगर में भी कथा है भागवत। कृष्ण जन्माष्टमी पड़ेगी चौथे दिन, उस दिन ही हम जन्म कृष्ण का करेंगे भागवत में। भगवान की इतनी कृपा है, 16 तारीख से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गणपत नगर में भागवत रहेगी। माताओं सहयोग तो यही कर दिया, वो बहुत कृपा है, वहाँ तो करना मत करना, लेकिन आना समय निकाल के थोड़ा सा जरूर भाई। सहयोग की तो इसलिए नहीं बोलूंगी, जब यही कर दिया तो आगे आना है, चाहे फिर तो वाले प्रसाद में मत लाना, वहाँ तो फिर उनको देखेंगे भाई। अब तो उन वाले लोगों को देखना है ना, यहाँ वालों से तो बोल ही नहीं सकते। तो ये तो अपना काम तुम तो कर ही रहे हो,
अब उनको बोलेंगे तुमको ला के देना है और इनको लेके यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर जाना है। इसलिए गणपति नगर में 16 तारीख से भागवत है गणेश जी के मंदिर के सामने, और वहाँ तो बहुत अच्छा पंडाल लगेगा, जिसको अच्छा पंडाल बोलते हैं। बड़ा भी रहेगा, इससे दुगनी कम से कम, इससे डबल